Hello friends, my name is Jasranji and in the today's lecture I am going to conduct a session on decision making statement। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता क्या है। जब कभी हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने होते हैं जो किसी डिसीजन के बेस्ड होते, किसी कंडीशन के बेस्ड होते, उस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स या फिर नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है इन सी लैंग्वेज। First one is simple if statement, if else statement, nested if else statement and else if ladder। तो मैंने लास्ट वाले सेशन में आपको बताया था हाउ टू परफॉर्म सिंपल इफ स्टेटमेंट एंड द इफ एल्स स्टेटमेंट बाय यूजिंग देयर सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स, जिसमें हमने कंडक्ट किया था इवन ऑड वाला एग्जांपल एंड एज वाला एग्जांपल। ओके, तो आज मैं आपका सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ ऑन अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हम एक एग्जांपल लेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। ओके, एंड इन एल्स इफ लैडर के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग द थ्री नंबर्स। ओके, so first I will take the one example on nested if else with their syntax. What's mean by nested if else? Nested if else means you can use the if else statement within the another if block or else block। okay, एक if के अंदर दूसरा if else statement का होना होता है आपका nested if else। nested if else means एक if statement के अंदर दूसरा if else statement। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी एक इफ एक्सप्रेशन आ गई जिसमें आपको एक कंडीशन नंबर 1 मेंशन कराना है। अगर आपकी ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू होती है तभी जाकर आप उसके अंदर सेकेंड एक्सप्रेशन परफॉर्म कराओगे, जिसे मैंने यहाँ पर नाम दिया एक्सप्रेशन 1 या फिर कंडीशन नंबर 2 जिसे आप बोल सकते हो। ओके, अगर आपकी ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन ट्रू होती है तभी आप उसके अंदर सेकेंड वाली कंडीशन पे जंप कर पाओगे, और अगर आपकी सेकेंड वाली कंडीशन भी ट्रू होती है तो आप उसके अंदर का लॉजिक परफॉर्म कर सकते हो। ओके, बट अगर आपकी बाहर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है और इनर साइड वाले इफ वाली कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो उस टाइम पे आपके पास अवेलेबल है एल्स ब्लॉक। ओके, सो इस एल्स के अंदर आप फॉल्स वाला लॉजिक मेंशन करा सकते हो। पर आपकी फर्स्ट आउटर वाला इफ कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर आपकी आउटर वाला इफ ही फॉल्स हो जाता है तो उस समय पे आप यूज कर सकते हो आउटर वाला एल्स ब्लॉक्स, जिसमें आपको फॉल्स वाली कंडीशन या फॉल्स वाला लॉजिक मेंशन करा सकते हो। ओके, सो ये है नॉर्मल सा सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ, जिसमें हमने एक इफ ब्लॉक्स के अंदर दूसरा इफ एल्स मेंशन करा है। ओके, सो लेट्स आई विल टेक वन एग्जांपल ऑन दिस। सो ओपन दिस कोड ब्लॉक आईडी हियर। सो यहाँ पर मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन एंड देन गो। choose your language C। next browse your folder from here and then give the project name nested if else। next finish। सो यहाँ पर आपका सी का फॉर्मेट क्रिएट होके आ जाता है। यहाँ पर आपको आपका कोड मेंशन कराना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर कंडक्ट करने वाली हूँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल, और टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। ओके, तो दो नंबर्स में हमें फाइंड आउट करना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। इसके लिए हमें दो नंबर्स यूजर से गेट करा लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर बनाए दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ए एंड बी। सो अब इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें यूजर से लेना है, इसलिए यूजर के लिए एक मैसेज जनरेट करा दीजिए लाइक printf in new line enter the two numbers यूजर जो भी नंबर डालने वाला है उसे हमें स्टोर करा लेना इन वेरिएबल्स लाइक ए और बी के अंदर। ओके, तो उस नंबर को स्कैन करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है scanf
इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज होने वाला है, परसेंट डी। दो नंबर से इसलिए 2 टाइम्स मैंने यहाँ पर परसेंट डी लिखा है। ओके, सो फर्स्ट वाला परसेंट डी जिसके अंदर की कुछ वैल्यू है वो हम स्टोर कराने वाले फर्स्ट वेरिएबल में, तो एड्रेस ऑफ ए। और सेकेंड वाली वैल्यूज के लिए हमने दिया एड्रेस ऑफ मीन्स m% ऑफ b एंड विथ सेमीकोलन। ओके, अभी दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग प्रिंटफ। दोनों को हम एक बार प्रिंटफ करा के देख लेंगे। a इक्वल्स टू परसेंट डी, और इस परसेंट डी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलने वाली है, इस a वेरिएबल के अंदर से। ओके, सेम एज इट इज b के लिए प्रिंटफ न्यू लाइन में b इक्वल्स टू परसेंट डी। अगेन इस परसेंट डी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलने वाली है, इस b वेरिएबल के अंदर से। ओके, अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले नेस्टेड इफ एल्स। सो नेस्टेड इफ एल्स के लिए हमारे पास एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करना है, मीन्स हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक इफ कंडीशन अप्लाई करा दी, लाइक इफ a इज नॉट इक्वल्स टू b। अगर यहाँ पर a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है तो मैंने उस इफ स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करा दिया न्यू लाइन में a एंड b आर नॉट इक्वल। ओके, बट अगर a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है मीन्स दोनों में से कोई तो भी एक ग्रेटर होने वाला है, तो मैंने यहाँ पर सेकेंड कंडीशन अप्लाई की, क्या मेरा a b से ग्रेटर है। इफ a इज ग्रेटर देन b, देन मैंने यहाँ पर प्रिंटफ करा दिया न्यू लाइन में a। अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तभी मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली, राइट। तो मैंने इसमें प्रिंट करा देना है a इज ग्रेटर देन b, एल्स अगर a b से ग्रेटर नहीं है तो मीनिंग क्या निकल के आता है, printf न्यू लाइन b इज ग्रेटर देन a। यस, बट अगर मेरा ये a इज नॉट इक्वल्स टू b, फर्स्ट वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, तो मेरा एल्स ब्लॉक में क्या आने वाला है, एल्स आउटर एल्स। ओके, printf न्यू लाइन a एंड b आर नॉट, a एंड b आर इक्वल। ओके, तो देखो एक बार मैंने क्या क्या किया है। फर्स्ट हमें दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करा देना है जिसका मैंने नाम लिया a एंड b। देन इन a और b की वैल्यू मुझे यूजर से लेना है, इसलिए मैंने यूजर के लिए एक मैसेज जनरेट करा दिया, एंटर दी टू नंबर्स। और इन दोनों नंबर्स की वैल्यू अब मुझे इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करानी, तो उसके लिए मेरे पास आता है scanf फंक्शन, जिसका यूज करके मैंने यहाँ पर a और b के अंदर दो नंबर स्टोर करा दिए। ओके, देन printf मैंने दोनों नंबर्स को 1 बाय 1 प्रिंट करा के देख लिया है। देन बाय यूजिंग printf स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दोनों नंबर्स को प्रिंट करा दिया a एंड b के। देन कंडीशन चेक कराई इफ आउटर, देन मैंने आउटर इफ के अंदर एक कंडीशन अप्लाई किया, इफ a इज नॉट इक्वल्स टू b, मीनिंग a एंड b आर नॉट इक्वल। ओके, बट अगर दोनों इक्वल नहीं है मीन्स दोनों में से एक कोई भी ग्रेटर होने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड इफ इनर इफ का यूज किया, जिसके अंदर मैंने कंडीशन अप्लाई की, क्या a इज ग्रेटर देन b। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू जाती है तो मेरा स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b। बट अगर मेरे इनर वाले इफ की कंडीशन फॉल्स गई तो इसका रिजल्ट क्या पता चलता है कि यहाँ पर कौन ग्रेटर होने वाला है, b। तो मैंने यहाँ पर प्रिंटफ करा दिया b इज ग्रेटर देन a। बट अगर मेरा आउटर इफ की कंडीशन ही फॉल्स चली गई कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि a एंड b आर इक्वल्स।
तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज आउटर इफ के लिए आउटर एल्स क्रिएट किया जिसमें मैंने प्रिंट करा दिया ए एंड बी आर इक्वल। ओके, तो ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स जिसमें हमने एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज किया है। ये है हमारा आउटर इफ और ये है हमारा इनर इफ। ओके ओके, अब इसे हम रन करके देखते हैं। एंटर दी टू नंबर्स, जो कि हमने मैसेज प्रिंट करा था यूजर के लिए। यूजर दो नंबर कोई भी एंटर कराने वाला है। लाइक मैंने यहाँ पर कहा 34 एंड 12, तो मुझे पता है 34 इज ग्रेटर देन 12, तो ए इज ग्रेटर देन। तो इसका आउटपुट इस तरीके से बना। लाइक फर्स्ट हमने प्रिंट करा दिए थे दोनों नंबर्स ए एंड बी, एज इट इज वो प्रिंट हो चुके हैं। देन फर्स्ट वाली इफ कंडीशन में हमने जब चेक कराया ए एंड बी इज नॉट इक्वल, तो उसने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी लाइक ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ओके, फिर उसके अंदर हमने इनर वाले इफ में सेकेंड कंडीशन दी थी ए इज ग्रेटर देन बी। तो हाँ, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, इसलिए उसने उसके अंदर वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया। क्या थी वो? ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अभी हम बी को ग्रेटर करा के देखेंगे। फिर से इसे मैंने रन किया 23 एंड 56। ओके, सो अगेन उसने क्या किया, फर्स्ट ये दोनों हमारी प्रिंटफ वाली जिसमें हमने ए और बी की वैल्यू एज प्रिंट करा दी। देन फर्स्ट कंडीशन जब उसने चेक कराई ए एंड बी इज नॉट इक्वल, तो उसने उसे प्रिंट करा दिया। देन हमने इनर वाली इफ कंडीशन को चेक कराया तो फॉल्स हो गई थी, तो हमारा इनर वाला एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसमें जिसमें हमने प्रिंट कराया था बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, अभी हम दोनों को इक्वल करा के देखेंगे 34 एंड 34। सो ए एंड बी आर इक्वल। इसमें इसने क्या किया, अगेन ए और बी को एज इट इज प्रिंट करा दिया। देन उसने चेक किया फर्स्ट वाली इफ कंडीशन, क्या ए और बी नॉट इक्वल है, तो उसने उसे फॉल्स किया और आउटर वाला एल्स एग्जीक्यूट करा दिया ए एंड बी आर इक्वल। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा नेस्टेड इफ एल्स वाला लॉजिक। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ लैडर इफ एल्स किस तरीके से वर्क कराता है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है नेस्टेड इफ एल्स। नेक्स्ट है सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ लैडर। ओके, लैडर से हमें क्या समझ में आ रहा है, सीडी। इफ एल्स की एक सीडी की तरीके का ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम यहाँ पर। ओके, लाइक इफ एक कंडीशन चेक कराओ, अगर वो वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन, वो वाली भी अगर ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन, अगर वो वाली भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन। इस तरीके से इफ एल्स की एक लैडर तैयार हो जाती है। ओके, इसलिए इसे नाम दिया गया एल्स इफ लैडर। इसका सिंटैक्स देखिए किस तरीके से होगा। फर्स्ट हमें कंडीशन नंबर 1 को चेक कराना होगा इफ के अंदर, अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है तभी वो इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा। बट अगर हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन नंबर 1 अगर फॉल्स होती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन लेगा। एल्स इफ के अंदर एक्सप्रेशन नंबर 2 इसे चेक करना है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये इस ब्लॉक नंबर 2 को एग्जीक्यूट कराएगा। बट अगर ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स जाती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा एक्सप्रेशन नंबर 3, और अगर वाली कंडीशन ट्रू गई तो उसके अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स जाती है तो लास्ट में जो भी हम एल्स वाला ब्लॉक बनाने वाले डिफॉल्ट स्टेटमेंट के लिए वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो इसमें होता क्या है, जब आपके पास एक, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस चेक करने के लिए होती है तब आप इस तरीके के लैडर इक्वल्स का यूज कर सकते हो, जिसमें आप फर्स्ट एक्सप्रेशन नंबर 1 को चेक कराओगे। अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आप नेक्स्ट को चेक कराओ, नेक्स्ट वाली भी ट्रू नहीं है तो थर्ड को चेक कराओ, और इस तरीके से अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आप लास्ट में डिफॉल्ट वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करा सकते हो। ओके, बट अगर एक्सप्रेशन नंबर 1 ट्रू हो गई तो वो ब्लॉक नंबर 1 को एग्जीक्यूट कराएगा और जो रिमेनिंग वाले ब्लॉक्स है उसे स्किप करा देंगे। ओके, तो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर फॉर लैडर इफ एल्स। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करा लेते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, गो, लैंग्वेज चॉइस करना है, नेक्स्ट। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का नेम मैंने यहाँ पर बना दिया लैडर इफ, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश।
तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर साइड में क्रिएट होकर आ गया है। मेन डॉट सी को ओपन किया तो ये नॉर्मल सा हमारा सी का फॉर्मेट रेडी हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम फाइंड आउट कराएंगे ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग्स दी थ्री नंबर्स। ओके, सो तीन नंबर को स्टोर कराने के लिए हमने यहाँ तीन अलग अलग वेरिएबल बना दिए ए, बी एंड सी। तीनों की वैल्यू हमें यूजर से लेना है, इसलिए एक मैसेज जनरेट कराएंगे प्रिंटेड न्यू लाइन में एंटर दी थ्री नंबर्स। स्कैन करा लीजिए इसे, स्कैन है, इंटीजर टाइप के नंबर है इसलिए %d %a, %b, %c। तो तीनों वेरिएबल्स के एड्रेस पर हमने तीनों अलग अलग नंबर को स्टोर करा लिया। ओके, अब हमें चेक कराना है बाय यूजिंग लैडर इफ एल्स की इन तीनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। सो इफ हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे फर्स्ट, जिसमें हमें चेक कराना है ए के लिए। ओके, तो हमें यहाँ पर एक कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करना है, जिसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का इस तरीके से यूज किया है, इफ a is greater than b and a is greater than c। यहाँ पर हमने ये जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है इसका मीनिंग होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जिसका मीनिंग होता है अगर आपकी ये वाली कंडीशन प्लस ये वाली कंडीशन दोनों अगर ट्रू होती है तभी इस पूरी कंडीशन को आपका ट्रू माना जाएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो ये पूरी की पूरी कंडीशन आपकी फॉल्स मानी जाएगी। ओके, सो अगर आपका ए बी से भी ग्रेटर है एंड ए सी से भी ग्रेटर है तो हमें प्रिंटफ करा देना है न्यू लाइन में %d इज ग्रेटर, और इस %d की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी तो इस ए वेरिएबल से। ओके, लैडर है इसलिए नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे एल्स इफ अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। एल्स इफ b is greater than a and b is greater than c। ओके, अगर हमारा b a से भी ग्रेटर है एंड b c से भी ग्रेटर है, मीनिंग क्या होगा इसका, प्रिंट है न्यू लाइन %d इज ग्रेटर, और इस %d के अंदर वैल्यू कहाँ से जाएगी, इस b तो इस %d के अंदर वैल्यू कहाँ से जाएगी, इस b वेरिएबल से। ओके, बट अगर हमारी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स जाती है तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, एल्स इफ c के लिए c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b, तो प्रिंट इन न्यू लाइन %d इज ग्रेटर, और इस %d की वैल्यू हमें मिलने वाली है इस c वेरिएबल से। ओके, तो यहाँ पर हमने चेक तो कर दिया a ग्रेटर है, b ग्रेटर है या c ग्रेटर है, इतना हम लॉजिक रन करा के देखते। फर्स्ट लास्ट हमें एक एल्स कंडीशन देनी होगी जिसमें हमने प्रिंटफ करा देना है न्यू लाइन में 2 both numbers are equal, all numbers are equal। ओके, तो इसे रन करा के देखते हैं।
फर्स्ट हम चेक कराएंगे ए के लिए। यहाँ पर 3 नंबर हमें एंटर कराना है जिसमें मैंने ए को ग्रेटर रखा है, तो यहाँ पर प्रिंट होकर मुझे मिलना चाहिए 56 इज ग्रेटर। डन। अभी बी को मुझे ग्रेटर कराते, अभी बी के लिए चेक कराते 56, 78, 34। 78 इज ग्रेटर मीन्स बी की वैल्यू। सी के लिए भी एक बार चेक करा लेते हैं, लाइक 56, 78, 90। सो 90 इज ग्रेटर। बट अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू एंटर करा दी 34, 34, 34, तो एल्स वाला ऑल नंबर्स आर इक्वल। ओके, एल्स वाला पार्ट भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पर कंडीशंस डाल दी लाइक 45, 45, 34, सो फिर भी मेरा आ रहा है ऑल नंबर्स आर इक्वल, जबकि यहाँ पर मेरे सिर्फ 2 नंबर्स इक्वल है। तो मुझे यहाँ पर जाके कुछ चेंजेस करना होगा। तो मैंने बस एक कंडीशन और बना दी एलसीफ के लिए, जिसमें मैंने कंडीशन देना है इफ a equals to b and a equals to c, तभी ये प्रिंट होना चाहिए कि ऑल नंबर्स आर इक्वल। अदरवाइज printf न्यू लाइन 2 numbers are इक्वल। डन। चेक कराते हैं। मैंने यहाँ पर डाला 34, 34, 45, तो 45 इज ग्रेटर, करेक्ट है। अगर मैंने डाला 34, 34, 3, 34, सो 2 नंबर्स आर इक्वल, ये भी करेक्ट है। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया 23, 23, 23, ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हमने जितनी कंडीशन हमें लगता है ऐड करना चाहिए उतनी कंडीशन हम ऐड कर सकते, तो उस टाइम पे हमें सुटेबल रहेगा लैडर इक्वल्स। ओके, तो क्या किया एक बार देख लीजिए। फर्स्ट हमने 3 नंबर्स यूजर से लिए हैं जिसमें हमने कंडीशन अप्लाई करनी है टू चेकिंग दी ग्रेटेस्ट नंबर्स अमंग्स दी 3 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हमने चेक किया ए के लिए, क्या ए आपका बी से ग्रेटर है एंड a इज ग्रेटर देन c। अगर a b से भी ग्रेटर है, c से भी ग्रेटर है, तो हमने प्रिंट करा दिया परसेंट b इज ग्रेटर मीन्स a की वैल्यू इज ग्रेटर। ओके, एल्स इफ b के लिए चेक करा लीजिए, एल्स इफ b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। अगर b a से भी ग्रेटर है, c से भी ग्रेटर है, तो हमने b की वैल्यूज को ग्रेटर प्रिंट करा दिया। ओके, एल्स इफ c के लिए चेक करा लो, क्या c हमारा a से भी ग्रेटर है, c हमारा b से भी ग्रेटर है। अगर c a और b दोनों से ग्रेटर है तो प्रिंट करा दिया c इज ग्रेटर। ओके, एल्स इफ हमने चेक करा दिया अगर हमारे तीनों के तीनों नंबर्स इक्वल रहे, मींस a इक्वल्स टू b एंड a इक्वल्स टू c, तो ऑल नंबर्स आर इक्वल, एल्स एनी 2 नंबर्स आर इक्वल। तो इस तरीके से आप लैडर इक्वल्स का यूज कर सकते हो। जब भी आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस चेकिंग के लिए होगी, उस टाइम पे आपका ये वाला कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज आप कर सकते हो। ओके, सो आज हमने देखा नेस्टेड इक्वल्स एंड लैडर इक्वल्स, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स लिए। नेस्टेड वाला एग्जांपल लिया हमने 2 नंबर्स की चेकिंग के लिए, और लैडर इक्वल्स का एग्जांपल लिया हमने 3 नंबर्स की चेकिंग के लिए। ओके, सो अगर दोनों एग्जांपल्स में आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और अगर अच्छा लगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।